हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, आरपीएससी ने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको पता होगा कि दिसंबर में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो एग्जाम होना था तो ये कौन से फॉर्म है, कौन सी वैकेंसी है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है? हुआ ये है कि आप देखेंगे जैसे स्कूल लेक्चरर या अदर एग्जाम में जो आपके मिनिमम मार्क्स का, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स का जो रूल अप्लाई है, वो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में जो अभी नोटिफिकेशन निकला था पहले, जिसका एग्जाम दिसंबर में होना था, उसमें वो मेंशन नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने अभी एक नया नियम निकाला, उसमें ये लिखा हुआ है कि इमीडिएटली आपको इस नियम को जो है अप्लाई करना है। तो जब ये आया गवर्नमेंट का ऑर्डर, तो उसके बाद अब आरपीएससी के पास ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ये था कि भाई पुरानी जो वैकेंसी है वो तो पहले से निकली हुई है, तो उसमें तो करेक्शन कर नहीं सकते। अब यहाँ पर ये था कि ये गवर्नमेंट का जो रूल था, इमीडिएटली इसको अप्लाई करना था। तो फाइनली आरपीएससी ने क्या तरीका निकाला कि पुराना जो वैकेंसी थी उसको विड्रॉ कर लिया और अब नए सिरे से वापस से वैकेंसी निकाली है। तो जब नई वैकेंसी आई है उसमें मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो सारे एज इट इज हैं। अब जो आपको इसमें वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान रखनी है दो बातें। पहली बात क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले फॉर्म भर रखा है उनको क्या करना है। तो यहाँ पर स्पेशली आरपीएससी ने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, मैंने भी उसको हाईलाइट कर दिया है। क्या हाईलाइट कर दिया है? उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले फॉर्म भर रखे हैं वो ये ना सोचें कि भाई हमने तो भर रखे हैं, हमें दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा सोचेंगे या वो इसमें ध्यान नहीं देंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले फॉर्म भरे वो तो सारे रिजेक्ट हो गए। अब आपको नए सिरे से फॉर्म भरना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने पहले भर रखे फॉर्म उनको भी दोबारा भरने हैं, और जिन्होंने नहीं भर रहे उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो इसको आप पॉजिटिव उनके लिए कह सकते हो जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखे। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट, बाकी सारी चीजें सेम है। जो वैकेंसी की संख्या है, बाकी नियम जो है वो सारे सेम है। बस आपको दो पॉइंट ध्यान रखने थे कि जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं उनको भी दोबारा भरने, और जिन्होंने नहीं भरे वो तो खैर भरेंगे ही। इसके अलावा अब जो मेन जो इसमें चेंज हुआ है, जो मेन चेंज हुआ है, देखिए जो केमिस्ट्री की संख्या है पोस्ट की वो 55 है जैसा कि पहले थी। बाकी सारी चीजें सेम है, नियम और बाकी सारी चीजें सेम है। अब आपको जो दूसरी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि अब आपके जो फॉर्म फिलिंग की डेट है, देखिए 18 तारीख को इन्होंने निकाला है। फॉर्म फिलिंग की डेट की अगर हम बात करें तो फॉर्म जो है, देख लेते हैं फटाफट से। ये देखिए, 20 सितंबर से फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहे हैं किसके? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के। दोबारा से जिन्होंने भरे हैं, जिन्होंने नहीं भरे सबको भरने हैं। तो 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है और कब तक है ये? 19 अक्टूबर तक। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 20 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और आपको 19 अक्टूबर तक तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म आपको भरना ही है। इसके बाद जो मेन आपके जो नियम है, मेन जो नियम है उस पे आ जाते हैं। 36% का जो रूल है ये रहा, ठीक है, ये हाईलाइट कर रखा है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है। एग्जाम का पैटर्न है पेपर 1, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। देखिए, पेपर 1 जो है सब्जेक्ट का होता है, पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट का होता है, और पेपर थर्ड जो है वो आपके जीके का होता है, जिसमें राजस्थान जीके आती है। पेपर 1 जो है वो 75 मार्क्स का है, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, मतलब हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन। पेपर सेकंड जो है वो भी 75 मार्क्स का है, उसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं, आधे मार्क्स का। पेपर थर्ड जो है वो 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, उसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 100। तो टोटल अगर आप करेंगे तो 200 मार्क्स का पेपर हो गया। टाइमिंग आपके दे रखा है 3 घंटे का, 3 घंटे का और 2 घंटे का। अब यहां पर मेन जो नियम है वो ये है, ये देखिए लाइन यहां पर आप देखेंगे, फॉरवर्ड द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट, द कमीशन शैल नॉट रिकमेंड एनी कैंडिडेट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है द कमीशन शैल नॉट रिकमेंड एनी कैंडिडेट हु हैज फेल्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम मार्क्स। ये जो नियम है इस वजह से ही आरपीएससी ने जो है पुरानी वैकेंसी को विड्रॉ कराया और नई वैकेंसी निकाली है, ठीक है, नया नोटिफिकेशन निकाला है। अब क्या दे रखा है? मिनिमम ऑफ 36% मार्क्स इन ईच पेपर। मतलब तीन जो पेपर हो रहे हैं आपके, तीनों में आपको ईच में मतलब प्रत्येक में आपको मिनिमम 36% मार्क्स लाने हैं। उसके अलावा साथ में क्या है? एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटन एग्जाम, और 40% जो है एग्रीगेट लाने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके तीन पेपर हैं ये रहे, अब 75 मार्क्स का जो पेपर है उसका अगर आप 36% निकालेंगे
तो ये होता है 27 मार्क्स। कितना होता है? 27 मार्क्स। दूसरा पेपर जो है 75 का 75 का, उसका भी कितना हो गया? 27 मार्क्स। और तीसरा पेपर जो है जीके का, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है स्टूडेंट के साथ, कि सब्जेक्ट में तो उनको मिनिमम जो वाला जो रूल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आप देखेंगे जो मिनिमम से कम है उसकी तो वैसे मेरिट में नहीं आएगा। दिक्कत आती है जीके में। अब जीके का अगर आप निकालेंगे 36% 50 का, तो ये हो जाएगा आपके 18 मार्क्स। ये आपके लिए जो है मेन समस्या है। ठीक है, अभी जो कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जीके का पेपर भी काफी टफ आ रहा है। तो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है स्टूडेंट के सामने वो ये आ रही है कि भाई सब्जेक्ट के धुरंधर तो बहुत है। साइंस वालों की बात करें तो साइंस में धुरंधर बहुत है, केमिस्ट्री में धुरंधर बहुत है, लेकिन जो जीके का जो पेपर है वो उनके लिए बहुत जो है गले की फांस बना हुआ है। तो ये आपको अब ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए पहले तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे वो मेंटली फ्री थे। मेंटली कैसे फ्री थे? भाई हमको सब्जेक्ट पढ़ना है, जीके कम भी होगा तो हम क्या करेंगे, मेरिट में आ जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब अगर आपके जीके में 18 से कम आ गए, मतलब मान लीजिए 17.5 आ गए, अब आपके सब्जेक्ट में कितने आप बाहर हो जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब आपकी जो रणनीति थी जिसमें आप पहले केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़े जा रहे थे, अब आपको जीके पे ध्यान देना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और है, जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो मतलब जो भी परसेंटेज मेंशन है 36 एंड 40, उसमें 5% का आपके रिलैक्सेशन है। जैसे मतलब 31% ईच में लाने और 40 की जगह 35 लाने। अब जैसे मान लीजिए कि एग्रीगेट 40 है, इसका मतलब अगर 200 का एग्रीगेट आप निकालेंगे तो 200 का 40% कितना होता है? 80 मार्क्स। अब आपको पता है 80 मार्क्स पे तो आपका सिलेक्शन, मतलब कई बार क्या होता है कैटेगरी की जो है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो 80 मार्क्स से भी कम चल जाती है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो 3 पेपर हैं, पहले में आपको कम से कम 27 मार्क्स आने चाहिए, दूसरे में कम से कम 27 आने चाहिए, तीसरे में कम से कम 18 आने चाहिए, और मिला के ओवरऑल आपके कितने आने चाहिए? 80 मार्क्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपके लिए क्या हो गया कि जीके का आपको ध्यान रखना है, जीके आपको स्पेशली पढ़नी है। तो यहाँ पर जो नई वैकेंसी है उसमें आपको 3 चीज ध्यान रखनी है। एक तो जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं उनको दोबारा भरने हैं। दूसरा, फॉर्म की डेट मैंने आपको बता दी कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 19 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से ये वापस से वैकेंसी निकालनी पड़ी है, वो है आपका ये वाला नियम। अब कई बार दिमाग में आएगा कि भाई एग्जाम कब होगा। एग्जाम आप मान के चलिए कि अभी तक फाइनल है कि भाई दिसंबर में ही होगा। अगर कुछ चेंज करना होगा आरपीएससी को तो वो आगे न्यूज आ जाएगी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे पहले शेड्यूल था आपका एग्जाम दिसंबर में, तो अभी भी आपके दिसंबर में ही एग्जाम होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।